विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। यदि किसी चालक में Q आवेश t सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह के दर से अर्थात धारा I बराबर Q/T से किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड है, जिसे एम्पीयर कहते हैं। प्रश्न ये है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि? तो देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, क्योंकि वह एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। इससे पहले हम ये जान लें कि आवेश प्रवाह की दिशा के अनुसार हम विद्युत धारा की दिशा कैसे निर्धारित करते हैं। यदि किसी चालक में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा हो, अर्थात ऋणावेशित कणों के कारण हो रहा हो, तो आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा की दिशा मानी जाती है। जबकि यदि प्रवाह धनावेश के कारण विद्युत धारा धनावेश प्रवाहित होने के कारण हो, तो आवेश के प्रवाह के दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अब है कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश। तो देखने में विद्युत धारा एक सदिश राशि प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें एक निश्चित दिशा होती है, परंतु वास्तव में यह एक अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। दो सदिशों का योग इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है। दो सदिश A और B यदि एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हैं, तो इनके बीच का जो परिणामी होगा, अर्थात वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वो इस कोण थीटा पर निर्भर करता है। परंतु विद्युत धारा इस नियम का पालन नहीं करता। विद्युत धारा में चाहे दो चालकों के बीच कुछ भी कोण हो, जैसे माना कि 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, फिर दूसरे तार में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है, इनके बीच कोई कोण थीटा है, तो परिणामी धारा जो होगी सदैव 2 + 3 5 एम्पीयर ही होगी, चाहे इन दोनों धाराओं के बीच का कोण कुछ भी हो। हर हाल में परिणामी धारा 5 एम्पीयर ही होगी, जो कि सदिश योग के नियम के खिलाफ है, विपरीत है। अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो एक शब्द में यदि कहा जाए, एक वाक्य में यदि कहा जाए, तो ये कहा जाएगा कि चूँकि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, अतः यह एक अदिश राशि है, दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। धात्वीय चालकता। हम जानते हैं कि जितने भी धातु हैं सभी विद्युत के सुचालक हैं। इसका कारण क्या है?
हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं। पुनः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसलिए प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसलिए परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में वितरित होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होने के कारण नाभिक के साथ अत्यंत कमजोर बल से बंधे होते हैं, अतः वह बंध टूट जाता है और सामान्य ताप पर ही वो इलेक्ट्रॉन उस धातु के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के चालकता के कारण है। जब इस धातु से बने तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, सेल जोड़कर विभवांतर लगाया जाता है, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत वाहक बल लगता है, जिसके कारण वे सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं और जिसके कारण चालक में धारा बहने लगती है। सामान्य अवस्था में अर्थात बिना विभवांतर लगाए इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होती है, जिसका परिणामी शून्य होता है। इसलिए सामान्य अवस्था में चालक तार में कोई धारा नहीं बहती है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, अतः आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें।